एवरीवन, आज हम बात करेंगे कंप्लेंट के बारे में, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 2 क्लॉज डी में डिफाइन किया गया है। इसे हम सीआरपीसी के चैप्टर 15 के साथ पढ़ेंगे। चैप्टर 15 है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, मतलब कि कैसे मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट किया जाएगा और कैसे मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेगा। इन सब प्रोविजंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर बात करें वर्ड कंप्लेंट की, तो सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज डी के अकॉर्डिंग कोई भी एलिगेशन जो कि चाहे वो ओरली हो या राइटिंग में हो, जो कि मजिस्ट्रेट को की जाती है, ये सोचकर कि वो इस कोड के तहत एक्शन लेगा कि कुछ पर्सन्स ने ऑफेंस कमिट किया है। यहाँ कुछ पर्सन्स जो हैं वो नोन भी हो सकते हैं और अननोन भी हो सकते हैं, लेकिन ये पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करता है। वही रिपोर्ट जो सीआरपीसी के सेक्शन 173 में बताई गई है। कंप्लेंट जो है वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों के केस में की जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि कंप्लेंट एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा ही की जाए। कंप्लेंट कोई भी पर्सन कर सकता है जिसे ये जानकारी हो कि ऑफेंस हुआ है। बेसिक पर्पस कंप्लेंट करने का यही होता है कि मजिस्ट्रेट को इनेबल किया जाए कि वो सीआरपीसी के तहत एक्शन ले। सेक्शन 2 क्लॉज डी के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये यही कहता है कि वो रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर बनाता है एक केस में, जो कि बाद में पता चलता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस हुआ था, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट बनाई गई है पुलिस ऑफिसर द्वारा उसे कंप्लेंट माना जाएगा, और जिस ऑफिसर ने ये रिपोर्ट बनाई है उसे हम कंप्लेनेंट कंसीडर करेंगे। ये कुछ लीडिंग केसेस हैं कंप्लेंट के, जैसे कि भीमप्पा वर्सेस लक्ष्मण, छबिलाल गोरंग वर्सेस कृष्णा, के रामकृष्णन वर्सेस स्टेशन हाउस ऑफिसर आदि। आगे देखते हैं सीआरपीसी के चैप्टर 15 को, जिसमें कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट के प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कि सेक्शन 200 से लेकर 203 तक दिया गया है। अगर सेक्शन 200 की बात करें तो ये बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट की, मतलब कि अगर कंप्लेंट ओरली की जाएगी तो मैजिस्ट्रेट लीगली बाउंड होगा कंप्लेनेंट और प्रेजेंट विटनेसेस का एग्जामिनेशन करने के लिए। मैजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन बेसिकली इसीलिए करता है ताकि वो जान सके कि एक्चुअल में केस एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, और फिर वो डिसाइड कर सके कि इस केस में उसे कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है। दूसरा ये है कि अगर कंप्लेंट राइटिंग में की जाए तो जो कंप्लेनेंट और विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन करने की जरूरत नहीं होती है। सेक्शन 200 क्लॉज ए और सेक्शन 200 क्लॉज बी में ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिनमें मैजिस्ट्रेट को कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर देखें तो सेक्शन 200 क्लॉज ए को, इसके अकॉर्डिंग अगर कंप्लेंट किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा फाइल की जाती है तो मैजिस्ट्रेट को कंप्लेनेंट और विटनेसेस की एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर 200 क्लॉज बी के बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अगर मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट और विटनेसेस का एग्जामिनेशन करने के बाद सीआरपीसी के सेक्शन 192 के अंडर वो केस किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को सौंप देता है, तो दूसरे मजिस्ट्रेट को कंप्लेनेंट और विटनेसेस को री एग्जामिन करने की जरूरत नहीं होती है। आगे मल्टीपल कंप्लेनेंट इन केस ऑफ सेम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक केस हुआ था, जो कि है दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबूलाल एच। कुछ और भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं सेक्शन 200 से रिलेटेड, जैसे कि प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, गुरुदास बालकृष्ण वर्सेस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गोवा आदि। आगे सेक्शन 201 को देखें तो ये है प्रोसेसर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस,
मतलब कि अगर कोई केस ऐसा आता है जिसे देखने के लिए मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं होता है, मतलब कि वो उसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, जैसे कि किसी भी केस में ज्यूरिसडिक्शन का ना होना, तो उसके लिए दो प्रोविजंस हैं। पहला है सेक्शन 201 क्लॉज ए, जो कहता है कि अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तो उसका एंडोर्समेंट मतलब रिपोर्ट करके उसे प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए वो रिटर्न कर देता है। और जो दूसरा है वो है सेक्शन 202 क्लॉज बी, ये कहता है कि अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है तो कंप्लेनेंट को वो डायरेक्ट कर देगा प्रॉपर कोर्ट में जाने के लिए। ये एक केस है सेक्शन 201 का, राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आगे सेक्शन 202 को देखें तो ये पोस्टपोनेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस की बात करता है, जिसका मतलब है कि सम्मन या वारंट भेजने में डिले करना। तो सेक्शन 202 के सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट जो है वो इशू ऑफ प्रोसेस में डिले इसलिए करता है कि वो और ज्यादा इंक्वायरी करना चाहता है और ये पता करना चाहता है कि सच में कोई ऑफेंस एग्जिस्ट करता भी है या ये झूठी कंप्लेंट है जो कि किसी के खिलाफ की गई है। और ये इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट खुद भी कर सकता है या किसी भी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, या फिर वो किसी ऐसे पर्सन से भी करवा सकता है जो उसे सही लगे। और एक ऐसा केस भी है जिसमें मजिस्ट्रेट इशू ऑफ प्रोसेस को डिले करता ही करता है, वो है जब एक्यूज्ड कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन के बाहर रहता हो। बेसिक पर्पस यही है सेक्शन 202 का कि जांच करके ये पता लगाया जाए कि कंप्लेंट में जो ऑफेंस बताया गया है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मतलब कि एक्चुअल में जो ऑफेंस है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ भी है या नहीं, जिससे कि आगे कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो और ना ही किसी भी एक्यूज को बेवजह परेशान किया जाए। आगे ये बताया गया है कि कब मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर नहीं करेगा। तो पहला ये है कि जब ऑफेंस जो है वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, और दूसरा ये है कि जो कंप्लेंट है वो कोर्ट के द्वारा नहीं की गई है या जो कंप्लेनेंट और विटनेसेस हैं वो एग्जामिन नहीं किए गए हैं। तो इस केस में पहले मजिस्ट्रेट को सेक्शन 200 में जाकर कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करना होगा। उसके बाद ही मजिस्ट्रेट सेक्शन 202 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने को आगे आदेश देगा। आगे सेक्शन 202 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि सेक्शन 202 के सब सेक्शन 1 में जो इंक्वायरी है उसमें अगर मजिस्ट्रेट को सही लगता है तो वो जो विटनेस हैं उनका एविडेंस ले सकता है ओथ पर, लेकिन इसका प्रोविजो ये कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जिस ऑफेंस की कंप्लेंट हुई है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो उस केस में मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट से सारे विटनेसेस को प्रोड्यूस कराने को कहेगा और उनको एग्जामिन करेगा ओथ पर, और ये करना मजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी होता है। आगे सेक्शन 202 के सब सेक्शन 3 को देखें तो ये कहता है जो इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है सेक्शन 202 सब सेक्शन 1 में, वो अगर किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा ना होकर किसी पर्सन के द्वारा होती है तो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे वो सारी पावर्स दी जाएंगी जो इस कोड के द्वारा एक पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को दी जाती हैं, सिवाय बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर के। ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं सेक्शन 202 के, जैसे कि लक्ष्मी नारायण वर्सेस वी नारायण
शिवजी सिंह वर्सेस नागेंद्र तिवारी आदि। आगे बात करते हैं सेक्शन 203 की। तो इसके अकॉर्डिंग कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद और सेक्शन 202 में जो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की गई है उसका रिजल्ट देखने के बाद यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा और हर एक ऐसे केस में वो ब्रीफली अपने रीजंस भी रिकॉर्ड करेगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। इन फ्यूचर अगर सेकंड कंप्लेंट फाइल होती है तो वो तभी कॉम्पिटेंट होगी जब जो ऑर्डर पास हुआ है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पर हुआ हो या प्रीवियस ऑर्डर में अनजस्टिस हुई हो या वो कंप्लेंट में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट हो या फिर कोई नए फैक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हो, तभी सेकंड कंप्लेंट जो है उसे वैलिड या कॉम्पिटेंट माना जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं सेक्शन 203 से रिलेटेड, जैसे कि रिवीजन अगेंस्ट डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट का केस है मनहर भाई वर्सेस मुजली भाई काकादिया। नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग के केसेस हैं निर्मलजीत वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, देवेंद्र नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल आदि। रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन से रिलेटेड केस है नाथू सिंह वर्सेस वसंतलाल। सेकेंड कंप्लेंट से रिलेटेड केस है पूनम चंद जैन एंड अनदर वर्सेस फजरू। ये 2010 का केस है जिसमें ये बताया गया था कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनमें सेकेंड कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। आगे डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट इन डिफॉल्ट का इंपॉर्टेंट केस है जतेंद्र सिंह वर्सेस रंजीत कौर। तो ये था पूरा डिस्क्रिप्शन कंप्लेंट और चैप्टर 15 से रिलेटेड। थैंक यू।